सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखेंगे क्या है डाउनलोड मैसेजेस आपके लिए। सो इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883। और मेरे पर्सन रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, अगर आपको विद इन 24 आवर्स रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। देखते हैं आज डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। मैं हैंड रिटन मैसेजेस से सबसे पहले आपके लिए डाउनलोड लूंगी और उसके बाद मुझे अगर क्लैरिफाई की नीड होगी तो मैं एंसेस्टर से क्लैरिफाई करूंगी। जय माँ दुर्गा। पहले मैं इनको शफल कर लूँ, एक सेकेंड। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस आ रही है? मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस आ रही है? कलेक्टिव्स के लिए जिस भी दिव्य शक्ति से, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, उनकी तरफ से आप इन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन डिसीजंस, इसलिए सोच को पॉजिटिव और आशावादी रखिए, चीजें अपने आप बेहतर होंगी। गाइज, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप बुरी बुरी चीज़ों को आपके ख्यालों में आ रही हैं बुरी बुरी चीज़ें, या डरावने सपने आ रहे हैं आपको, इस तरीके से अगर बहुत ही भयावह आपको लगता है स्थिति है, तो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन डिसीजंस। आप जो सोचेंगे ना, फिर उसी तरीके से ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और ऑप्टिमिस्टिक, आप आशावादी बनिए। आशा रखिए कि आपके जीवन में सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। आप प्लीज नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मैं अपना विश्वास माँ काली से नहीं उठाती हूँ। पूरी से बुरी परिस्थिति में भी, चाहे मुझे कोई ब्लॉकेजेस आ जाएं, चाहे मुझे कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएं, है ना, चाहे मेरी आसपास लाइफ में कोई भी कोई ड्रामा, कोई कलेशबाजी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी ह्यूमंस हैं और हमारी लाइफ में जब तक हम जीवित हैं ना, देखो, स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, संघर्ष रहेगा ही रहेगा। बचपन में परिवार का संघर्ष, फिर शादी के बाद फैमिली लाइफ में संघर्ष, फिर थोड़ी सी उम्र हो जाए तो बच्चों का संघर्ष, उसके बाद औलाद की मैरिज होती है, उसके बाद का संघर्ष। इंसान का संघर्ष, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं। सॉरी गाइस, कोई आ गया था। मैं कहाँ पे थी? मैं यही कह रही थी कि संघर्ष जीवन का कभी खत्म नहीं होता है, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं। आपके जीवन का जब तक आप जीवित हैं, कुछ ना कुछ संघर्ष लगा ही रहता है, चाहे आपने अपना कुछ नाम बनाया हो या ना बनाया हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है, एबंडेंट है, प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में होती है। मनी के रिगार्डिंग, मतलब मनी का उनको कोई इशू नहीं है, पैसों के रिगार्डिंग उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे महलों में रह रहे हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन वो अंदर से कितने खोखले हैं, उनको पारिवारिक सुख नहीं है। उन लोगों को पारिवारिक सुख नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास, जो लोग बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे विलाज में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, बट उनकी प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे से फैमिली मेंबर्स आपस में बात नहीं कर रहे, घर में एक दूसरे से ईर्ष्या में लोग लगे हुए हैं, कंपटीशन अपने ही फैमिली मेंबर्स की, उसके पास इतना क्यों है, हमारे पास इतना क्यों है। अपने ही फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की कंपटीशन में लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोग, वेल एजुकेटेड लोग इन चीज़ों को कहीं कभी कुछ कराने जा रहे हैं, कभी किसी के पास भाग रहे हैं, कभी मतलब इस तरह की चीज़ें ये अमीर लोग भी भोग रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं मेरे पास, जिनके पास अथाह पैसा होने के बाद भी उनके जीवन में, उनके घर में शांति नहीं है, इतना सा सुख नहीं है। आप ये सोचिए कि इंसान करोड़ों रुपए दे के भी वो सुख नहीं खरीद सकता, वो क्षण भर का आंशिक सुख नहीं खरीद सकता जो वो सीरियसली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है या चाहता है इंसान। वो क्यों? क्योंकि ये जो सुख है, ये जो शांति है, ये सिर्फ और सिर्फ खरीदने से नहीं मिलती, ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, आपके प्लैनेटिकल इश्यूज की वजह से ही आपको मिलती है। और ये है ईश्वर की पावर, ये ईश्वर की पावर है। आपने ऐसे कितने लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट औलाद का सुख नहीं है।
वो कहेंगे हमसे आप लाखों ले लो, करोड़ों ले लो, हमें औलाद का सुख मिल जाए, इतना वो अपना इलाज कराते हैं। कहीं कहीं वो विदेशों में जाके अपना इलाज करा रहे हैं, IVF से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा रहे हैं, बट IVF भी उनके लिए फेल हो जाते हैं। क्यों? कि उनके कर्मों में वो चीज़ नहीं है। तो ये जो लोग, ये मैंने एग्जाम्पल्स उन लोगों के लिए दिए कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना, काश हमारे पास पैसा हो, हम ये कर लें, हम वो कर लें। पैसा ज़रूरी है, आज की लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके हाथ में पैसा है, कहते हैं ना, जिन्ना दे पल्ले दाने ओदे कमले भी सियाने। ये कहावत आपने पंजाबी में सुनी होगी, पंजाबी लोग जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे इस कहावत को, कि जिन्ना दे पल्ले दाने ओदे कमले भी सियाने। कि जिसके पास पैसा है ना, वो पागलों वाली मतलब बातें भी करेगा ना। जिसका कोई हाथ पैर नहीं होगा, जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, वो भी लोग ना बड़े उससे सुनते हैं कि हाँ भैया पैसे वाला है। आज का ये कलयुग है, यहाँ पे पैसे वालों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। और वहीं अगर दूसरी साइड कोई ऐसा इंसान है जो बुद्धिमान है, जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा इंसान जिसकी सलाह से आपका जीवन बदल सकता है, आपकी लाइफ में चीजें चेंज हो सकती हैं, बट उसके पास धन की कमी है, धन का अभाव है, तो उस इंसान को साइड में कर दिया जाता है कि यार इसकी क्या सुननी, इसने अपनी लाइफ में क्या पाया है। क्योंकि सब कुछ पाना एक धन है। तो आज की रीडिंग किस तरफ, किस मोड़ ले रही है, किस तरफ जा रही है, मैं नहीं बता सकती, बट सीरियसली बहुत ही मोटिवेटेड है उन लोगों के लिए कि पॉजिटिव सोचिए। आप जैसा सोचेंगे आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें उत्पन्न होंगी, वैसे डिसीजंस आप लेंगे, और आशावादी बनिए। ईश्वर की भक्ति से बड़ा धन कोई नहीं है। मैंने ये चीज प्रैक्टिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करी भी है, और मैंने ये फील करी है। ईश्वर से, दिव्य शक्तियों की प्रेजेंस से ज्यादा बड़ा धनवान, ज्यादा बड़ा धन कोई है ही नहीं। इसलिए मैं अपने आप को धनवान समझती हूँ। मैं इसलिए अपने आप को धनवान नहीं समझती कि हाँ चीज़ें हैं, लग्जरी लाइफ है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं। नहीं, मैं अपने आप को धनवान इसलिए समझती हूँ कि मुझे इतना पता है कि जब जब मैं महाकाली को पुकारती हूँ, वो कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प करती हैं और मेरा साथ देती हैं। वो मुझे 2-4 दिन से ज़्यादा दुखी नहीं रख सकते। अगर मेरे कर्मों का भी कोई योग होगा ना कि कष्ट मिलना होगा, वो मुझे 2-4 दिन से ज़्यादा कष्ट में नहीं रख सकते। वो फील करती हैं मेरा पेन, वो सब कुछ सुनती हैं, और वो सब कुछ सुनती हैं। आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, वो सब देखती हैं कि पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरीके से हमारे लिए एक भाव रखता है। महाकाली, ये दिव्य शक्तियाँ सब जानती हैं, और फिर वो क्या करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। गलत लोगों से भी प्रोटेक्ट करती हैं, उनसे दूर रखती हैं, और अच्छे लोगों को हमारी लाइफ में हमारे साथ कनेक्ट करवाती हैं। सो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन डिसीजंस। प्लीज अपनी लाइफ 84 लाख कहते हैं ना योनियों के बाद जाके एक मनुष्य जीवन मिलता है, तो उसकी वैल्यू कीजिए। ईंट पत्थरों के पीछे मत मरिए। कार्ड्स कुछ गिर गए, मैं इन्हीं को ही ले लेती हूँ। Be proud yourself for having a loyal heart and loyal partner in this cheating generation. Wow, so beautiful message कि अपने आप पे गर्व कीजिए कि आपका इतना लॉयल हार्ट है, आप ईमानदार हैं, आपका दिल एकदम साफ है। कहते हैं ना कीचड़ में कमल, इस कीचड़ में, इस डर्ट में रह के भी आपका दिल मैला नहीं हुआ। आपने कभी किसी के साथ दगाबाजी नहीं करी, आपने बेईमानी नहीं करी, आप लॉयल रहे। एंड इस चीज पे भी गर्व कीजिए, जय महाकाली, कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए लॉयल है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आज के कलयुग में, जहाँ पे इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी के इश्यूज चल रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। बहुत क्लाइंट्स मैं लेती हूँ थर्ड पार्टीज़ के, अपने ही फैमिली मेम्बर्स दुश्मन बने हुए हैं, आसपास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, एडिक्शंस में इतने ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। सो आज की ऐसी चीटिंग जनरेशन में, ऐसी बिल्कुल जैसे अस्त व्यस्त होता है ना जनरेशन, ऐसी जनरेशन में आप भी लॉयल हैं और आपका पार्टनर भी लॉयल है। सो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। नेक्स्ट मैसेज, समवन इज एडमायरिंग यू सीक्रेटली, बट वो कन्फेस नहीं कर पा रहे क्योंकि पास्ट में वो आपको किसी लायक नहीं समझते थे, और आज आपने अपने आप को साबित कर दिखाया कि आप क्या हैं। वाओ, यहाँ पे कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जो अब आपको प्रेज करता है या करती है, आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, मतलब मनी मन आपकी तारीफ करता है, और मनी मन ये सोचता है या सोचती है कि यार ये इंसान इस काबिल कैसे हो गया, ये इंसान कैसे शाइन कर रहा है, शाइन कर रही है, क्योंकि पास्ट में ये इंसान आपको किसी भी लायक नहीं समझता था। इस इंसान के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, किसी भी लायक नहीं थे, लेकिन आज आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया,
सोसाइटी में मे भी आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे आपको लोग प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके वर्क को वैल्यू कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है समवेयर। सो मे बी ये एक ऐसे पर्सन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो अंदर से तो आपके लिए शौक है और आपको एडमायर कर रहे हैं, बट कभी कन्फेस नहीं करेंगे, कभी भी सामने से आपकी तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी सामने आपको अपनी नजरों में मतलब इस तरीके से आपको ऊंचा नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनकी सोच थोड़ा मे बी इनको गिल्ट भी है कि पास्ट में मैंने इस इंसान को क्या समझा था, एंड मे बी थोड़ा बहुत ईगो भी हो सकती है कि ज्यादा ही इसकी तारीफ करेंगे तो कहीं हमारे सर पे ना बैठ जाए। इस तरीके के भी स्टूपिड लोग होते हैं आसपास, क्योंकि ये खुद ऐसे होते हैं ना, तो ये सामने वाले को भी वैसा समझते हैं। तो हाँ, समवन इज एडमायरिंग यू वेरी सीक्रेटली। ओके, नेक्स्ट मैसेज, आपके एफर्ट्स और मेहनत खाली नहीं जाएंगी और समय आने पर आपको इतना अच्छा फल मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए कर्म करते रहें। गाइज, हमेशा आप अगर मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो जिस दिन जो पहले कार्ड में एनर्जी आएगी उसी से ही रिलेटेड महाकाली मुझे संदेश देती जाती हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कभी भी हट के मैसेजेस आज तक महाकाली ने मुझे मेरी रीडिंग्स में या वीडियोस में नहीं दिए। जिस दिन जो एनर्जी आनी है, जिस बात को लेके आनी है, उसी की ही रिकॉर्डिंग आगे एनर्जीज आती जाती हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, जो मैंने इतना एक आपको भाषण दिया अभी थोड़ी देर पहले, उसी से रिगार्डिंग मैसेज आया कि आप मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको आपके सब्र का और मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि मे भी आप बहुत समय से किसी चीज़ पे, किसी रिश्ते पे या किसी करियर वाइज भी, या अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब है तो उसकी रिकवरी वाइज आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर आपके साथ है और आपका आने वाले समय में आपको उस चीज़ का बहुत ही फल मिलेगा। अब देख लेते हैं एंसेस्टर्स एंड कार्ड से आपको कुछ और रह गया बताना आज की रीडिंग में, तो प्लीज़ बताएं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए कुछ जानना ज़रूरी है, मेरे कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में कुछ जानना ज़रूरी है। क्या बताना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए संदेश है कि मे बी अभी आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, निराश हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं किसी चीज़ को लेके। मे बी किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है इस वक्त, है ना, आप इस वक्त बिल्कुल ब्रोकन एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पहले हील कीजिए और अपने आप को शांत कीजिए, ठीक है, अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इतनी ब्रोकन एनर्जी से, शैटर्ड एनर्जी से अपने आप को निकालिए। जो भी होता है ना, वो हमारे खुद के कहीं ना कहीं भले के लिए ही होता है, ठीक है। हमारे कार्मिक अकाउंट्स ही हम कहीं ना कहीं रिलीज करते हैं और फिर उन्हें बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है तो उस टूटे दिल को संभालिए और शांति में जाइए। एम्ब्रेस द पावर ऑफ पीस। ओके, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव ईगल। सो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज यही है कि इसको है ना एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, इसको एक ऊंची दृष्टि से देखिए कि मे भी जो अभी आपके दिल टूटे हैं या अभी जो आपके साथ सीन्स हुए हैं या जो भी लाइफ में अभी आपके साथ सिनेरियोज हो रहे हैं, इसको एक हाई लेवल से सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये चीज़ें आपके जीवन में घटित नहीं होती तो आपको बहुत ज़्यादा ना एक इन चीज़ों का ज्ञान नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा लेसन सीख रहे हैं। मैं ये चैनलाइज करूँगी, अभी जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उनसे आप बहुत ज़्यादा लेसन सीख रहे हैं। सो यहाँ पे आप लेसन सीखिए अपनी लाइफ के एंड हर चीज़ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, हर चीज़ को ईश्वर का हुक्म समझिए। ये किसी के लिए एनर्जी आ रही है। सेट योर साइट्स हायर। देखिए फिर से स्ट्रेचर, सेट योर साइट्स हायर। अपने आप को ऊंचा रखिए, अपनी सोच को ऊंची रखिए। प्लीज सोच को नीचा मत होने दीजिए, अपनी सोच को ऊंचा रखिए और ऊंची दृष्टि से चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए। थोड़ा अपनी वाइब्रेशंस को भी हाई कीजिए और अपनी माइंडसेट थिंकिंग को भी हाई रखिए, ठीक है, लो वाइब्रेशन में मत जाइए। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन एंड एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस एंड फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी आत्मा की बात सुनिए,
ठीक है, अपनी आत्मा की बात सुनिए, अपनी वॉइस को फॉलो कीजिए, आपके अंतर मन क्या कह रहा है आपको, तो उस चीज़ को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। आप लोगों की बातों में मत आइए, दिखावे में मत आइए। देखिए, जो जितने लोग होंगे उतनी उनकी अलग अलग सलाहें होंगी, तो अपने मैटर को आप सॉल्व कीजिए ना कि आपका दिल क्या कहता है। जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, बहुत ज्ञान देने वाले आगे पीछे लोग होते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सबका सुनो, बट करो वही जो आपकी आत्मा आपको कह रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है। ठीक है, एंड एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए अबंडेंट लोगों से, एंड अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, है ना। अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कीजिए पॉजिटिविटी में, राइट। नेगेटिव लोगों में, लो वाइब्रेशन लोगों में, जहाँ पे बैठ के आपको तनाव मिले, आपको भारीपन लगे, आपको हैवीनेस लगे, वहाँ पे बैठना, उन लोगों में उठना बैठना छोड़ दीजिए। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखिए। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, वाइस वन। ग्रो कीजिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ग्रो कीजिए, वाइसली ग्रो कीजिए। उस चीज़ में हाय चीज़ें ऐसी हो गई वैसी हो गई, काश ये ना होता, काश वो ना होता, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए, आगे का सोचिए एंड आगे बढ़िए, वाइस बढ़िए, और चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, कि मतलब एक पॉजिटिव तरीके से देखिए कि ये चीज़ हुई है तो हमें इन चीज़ों का पता चला है। मतलब हर चीज़ को अपनी तरीके से आंकलन कीजिए। ठीक है, सो आज की रीडिंग काफ़ी एनर्जेटिक और हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।